ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਪਕਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ट्रंप ਇਹਨੇ जीना हराम कर छड़िया साड़ा। अच्छा, मैंने तारुफ करवाने को कहा, झुकते ना करें। नहीं झुकते नहीं करनी, इनसे बात करनी है आपसे करनी। हाँ, मेरे साथ बात। और सुनाओ। ये आपकी अहलियां हैं? हाँ, और तो भतीजी लगन रही। अच्छा जी, आपको भी डिपोर्ट किया जा रहा है? नहीं, इनू रख लिया उन्होंने। जारी गल चलो मैं जा रहा तो वो भी जाएगी ना। हो सकता है वो जाना ही ना चाहती हो। मैं भी ना जाना चाहती होवे। मैं वाकई नहीं जाना चाहती। क्यों जी? ये थोड़ी मातड़ है, मातड़ यानी कि अहमक नहीं जिन्हों कहते। यानी आप अपनी बेगम के साथ बैठ के उनके बारे में ये कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहा। डर क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, तुसी जरूर रौला पाना। माशाल्लाह अल्लाह ने इन्ना हौसला देता, तीली क्यों लाना पे हो? चलें आगे बात कीजिए। और सर की हाल चाल? यार ज्यादती है, सानू समझाओ नू, बल्कि तुसी को आओ किसी को। 15 साल लगाकर हमें नेशनैलिटी मिली और अब कहते हैं कि डिपोर्ट कर देंगे। नहीं, अभी तो खैर बातें कर ओ रहे हैं। नहीं भाई, नोटिस आ गया। कौन सी बातें कर, नोटिस आ गया। क्या? आके इन सवालों का जवाब दें। तो जाके जवाब दे दें। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਆ। नहीं, आपको पहले ही पता है कि आप फेल हैं। ਉਹ ਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਹੀ ਸੀ ਫੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਸਾਰੀ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। बल्कि 35 से भी ज्यादा हो गए, ऐसे ही कह रहे हैं। ਉਹ 35-40 साल। आपकी उम्र कितनी है वैसे? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 61 साल ਦਾ। ओहो, अच्छा, फिट बड़े हैं आप, लगते नहीं है। ਹਾਂ, ਦੌੜ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। दौड़ क्या मतलब, एथलीट है? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਥਲੀਟ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ। वो क्यों? ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਡਰ ਸਾਹਿਬ। नहीं, क्या मतलब आप क्या काम करते हैं? काम मैंने सारे किए अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मेरी हलाल मार्केट है। अच्छा, हाँ जी यानी हलाल शॉप? डर साहब छोटी शॉप ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ गोश्त ही नहीं होता। हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो फिर हलाल मार्केट हलाल कहलाता है। शॉप्स जैसे होती हैं। अब इसमें आइसक्रीम्स हैं, केक्स हैं और बहुत सारी। क्यों जी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। सब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं डायरेक्टली। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, इसी तरह टर्किश प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये हलाल मार्केट ही कहलाती है। तो अपनी मार्केट का नाम बताएं, मशहूरी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, शौकत हलाल मार्केट। क्या फ़ायदा उस मशहूरी का अगर आपने यहाँ रहना ही नहीं? वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। जी जनाब। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਈ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, पढ़े भी। वैसे सर वाकई आपने क्यों नहीं ली नेशनैलिटी? इसलिए कि मैंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। सर मैं उस लाइफ से फैसिनेट ना होता था, ना आज होता हूँ। मैं पाकिस्तान को प्रेफर करता था। मेरी माँ पाकिस्तान में थी, मेरा बाप पाकिस्तान में था, और मेरे बहन भाई, एवरीथिंग वाज इन पाकिस्तान। हालांकि आज जो हर जगह वेल सेटल्ड हैं ये उसी ज़माने के लोग हैं जो 80s में निकले मोस्टली। मैं 86 में वहाँ पर बिल्कुल A1 था सेटल होने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हुआ होता तो ये अंजाम मेरा भी होता। सर वैसे मुझे आज तक वजह समझ नहीं आ सकी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इमिग्रेंट्स के पीछे क्यों पड़ गए। सिंपल रीज़न, दो हिस्सों में बटी हुई है अमेरिकन सोसाइटी, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। जी, एक आम तासुर ये है जो 90% दुरुस्त है कि इमिग्रेशन को एनकरेज किया है एक्सट्रीम लेफ्ट ने, जो नेसेसरीली डेमोक्रेट्स हैं। चुनाचे ख़ास तौर पे ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ना, जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं, कभी इधर कभी इधर, उनमें इतना बड़ा नंबर होता जा रहा है लेफ्ट का, डेमोक्रेट्स का, कि यहाँ से मुमकिन नहीं है अब रिपब्लिकन्स कभी जीते। और स्विंग स्टेट फैसला करती है हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंसी का। इनके बुजुर्ग महरों ने ये मशवरा दिया कि भाई इस दफ़ा तो चलो कमाला हारिस की नाअहली की वजह से, बाइडन की नालायकी की वजह से आप जीत गए हैं, और फिर आपको मजलूमी के, हमदर्दी के वोट भी बड़े मिले, या यूं कहना चाहिए कि आप उससे बेहतर कैंडिडेट थे। ठीक जी, नेक्स्ट टाइम स्विंग स्टेट से कभी रिपब्लिकन नहीं जीतेगा, जिसका मतलब यह है कि अब हमेशा डेमोक्रेट्स ही जीतेंगे। अब डेमोक्रेट्स के जीतने से मौत क्या पड़ती है जी सोसाइटी को? यह भी सवाल है। डेमोक्रेट अगर डेमोक्रेसी करनी है तो फिर जीतने दें जो जीतता भी है। तो फिर वही हिसाब हुआ ना, आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के चक्कर में वहां भी पड़ गए। जी, अब वहां पर अगेन एक बहुत बड़ी पोलराइजेशन है। एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, एवेंजलिस्ट्स जिनको कहते हैं, जी, और दूसरी तरफ है ये वोग। ये वोग कौन है? हाँ जी, वो मुझसे तो बन भी अब वो लिबरल लोग हैं, एथियस्ट्स, इन मोस्ट केसेस एग्नोस्टिक्स, फिर एबॉर्शन, LGBTQ, इमिग्रेशन, इन तमाम चीज़ों की वजह से वो जो
एवेंजलिस्ट्स हैं, वो जो ऑर्थोडॉक्स मजहबी तसव्वुर रखने वाले पुराने ट्रेडिशनल लोग, कदामत पसंद, रिवायत पसंद, वो समझते हैं कि इन्होंने सोसाइटी का सत्यानाश कर दिया। जो सर बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। दिस इज योर ओपिनियन, दिस कैन बी आवर ओपिनियन, लेकिन वो कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी करनी है तो फिर 1 मैन 1 वोट है। अगर 1 करोड़ वोट है तो जो मेजॉरिटी कहती है वो मानना पड़ेगा। यही वजह है कि अब वहां पर जमहूरियत को भी खुदा हाफिज कहा जा रहा है, वंस एंड फॉर ऑल। आप देख लीजिएगा इमिग्रेशन, ये भाई साहब जो समझ रहे हैं ना कि मैं केस लड़के बच जाऊंगा, नो सर नो, आपको वापस जाना पड़ेगा। क्या कहना, मैं लग रहा मैं तरीक ते आया ये जज ने मैंने कागज देते हो भी इंजी बोलदा सी। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, उमैर नाम है मेरा। इसका मतलब है कि डेमोक्रेट्स स्विंग स्टेट में कभी जीत नहीं सकते। ओ भाई इलेक्शन होगा तो जीतेंगे ना। मैं बड़ी माजरत से कह रहा हूं कि मुझे फ्यूचर में, बल्कि नियर फ्यूचर में, डेमोक्रेसी दूर दूर तक नजर नहीं आती अमेरिका में। आप देखिए मेम्फिस में क्या हुआ जस्ट अ फ्यू डेज अगो। टेनेसी का शहर है मेम्फिस, उसमें नेशनल गार्ड लगा दिया। क्यों? वहां पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, अक्सरियत में है। कहते जी क्राइम रेट बहुत बढ़ गया। देना यार ये भी ज्यादती नहीं, बाकी थोड़ा हर पासे। हाँ जी हर तरफ है, लेकिन उसकी तरफ इशारा, फोकस उसके ऊपर था, टारगेट वो है। और अब कह रहे हैं कि बारी किसकी आ रही है? शिकागो की। इलिनॉय किसकी रियासत है? किसके साथ मुखालफत है, किसके साथ दुश्मनी है? बाराक ओबामा के साथ। तौबा कि अब तुम्हारे शहर की बारी, उसका शहर है ये। क्या कहने भाई, जे तू अमरीका रहंदा ना आज सदर तू होना सी। तू मैं हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता? कितने बेवकूफ हैं, आपको ये भी नहीं पता की नहीं पता? कि सिर्फ बॉर्न अमेरिकन ही प्रेसिडेंट हो सकते हैं। आहा, ਜਦੋਂ तक मेरे साथ साए प्यार मेरा ईमान रहेगा। ये बड़े मखौलिया गानों में ही बात करते हैं। वैसे चौधरी साहब, आर यू श्योर कि आपकी हलाल मार्केट ही है? क्योंकि गल मैं पलीत गाने गा रहा नहीं नहीं, असल में इनका गाने बजाने का बिजनेस था ना। तेरा खाना ओहो, नहीं मैं शो ऑर्गेनाइज ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਬਸ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ और अपनी भी तो बताओ, कमाल पार्टी थी। है? वाह, कवाली भी हलाल कवाली दे। ਆਹੋ हलाल कुआली। नहीं तो इसमें क्या आनत की क्या बात है यार, आप लोग छुपाते क्यों? नहीं छुपाता नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों छुपाना मैंने? मुझे हर वक्त कहते रहते कि बताना नहीं कि हम टाड़ी हैं। ओह ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ।